इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट शब्द से आप क्या समझते हैं? कि कोई आदमी कितना अच्छा है मैथमेटिक्स में, या उसकी कितनी अच्छी लॉजिकल पावर है, या फिर वो कितना अच्छी उसकी मेमोरी है। कोई आईएएस का टॉपर है तो वो इंटेलिजेंट है, आईआईटी का टॉपर है तो इंटेलिजेंट है, एम्स का टॉपर है तो इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या आपको पता है आपका जो शरीर है वो खुद भी एक बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका कितनी इंटेलिजेंट है, आज इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको बताना चाहूँगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर अविशा माथुर ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर में आज आपका स्वागत करती हूँ। इन्नेट इंटेलिजेंस ये क्या है? इन्नेट इंटेलिजेंस है हमारे हर सेल के अंदर प्रेजेंट है। हमारा बॉडी के जो फंक्शन है वो खुद एक इंटेलिजेंस से गवर्न होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी फंक्शन, सर्कुलेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन या लोकोमोटिव फंक्शन। सारा कुछ जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन सब का एक बहुत ही डेंस न्यूरल नेटवर्क है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और उनका खुद का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है। और इस सब को गवर्न करने के लिए बॉडी की खुद की एक इंटेलिजेंस है जो कि उसको गवर्न करती है, उस मैकेनिज़्म को कंट्रोल करती है। आपने ऐसे कई बार नोटिस किया होगा कि आपके शरीर के अंदर हल्की सी खरोंच लग जाए तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी की खुद की एक कैपेसिटी है हीलिंग की। आपने देखा होगा कि जब भी चोट लगती है थोड़े से दिन खरोंच का निशान रहता है, फिर धीरे धीरे वो वापस ठीक हो जाता है और स्किन वापस मर्ज हो जाती है। ये शायद आपको थोड़े टाइम बाद में रियलाइज़ भी नहीं होता है कि यहाँ पे मेरे इस एरिया पे चोट भी लगी थी, खरोंच भी आई थी। और ऐसे ही कई बार हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी हमारे बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो वो उसको एक इमोबिलाइज कर देता है, एक कास्ट बांध देता है। उसके बाद में क्या होता है, उस 6 वीक का जो टाइम मिलता है उसके अंदर बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो खुद उस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं वहाँ पे और रिपेयर का फंक्शन करते हैं। तो इसका मतलब बॉडी की खुद की एक हीलिंग कैपेसिटी है। बॉडी है उसका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। अगर आपने कहीं पे भी गर्म जगह पे हाथ रख लिया, आप किचन में काम कर रहे हैं और आपका गैस के आसपास हाथ लग जाए तो आप क्या करते हैं? फट से अपना हाथ खींच लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारी बॉडी जो है वो अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना चाहती, तो वो एक इंटेलिजेंस के द्वारा रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। इसी तरीके से जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये इतना इंग्रेंड हो जाता है, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम 2-4 काम साथ में भी कर सकते हैं। हम किसी से बात भी कर लेते हैं और किसी को गाने भी सुन लेते हैं, गाने गा भी लेते हैं। फिर भी जब अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ब्रेक लग जाता है, हमारा एक्सेलरेटर की तरफ पाँव चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हम बॉडी के हर फंक्शन के अंदर देखें तो जो हमारा जीनोमिक स्ट्रक्चर है वो सबका पूरे बॉडी के सेल के अंदर सारा सिमिलर है, लेकिन किस जगह पे वो सेल है उसका वहाँ पे कैसा डिफ्रेंसिएशन होगा, उस अकॉर्डिंगली वहाँ की जीन्स एक्टिवेट होती है। जैसे अगर सेल्स जो है वो ब्रेन की तरफ गए हैं तो वो नर्व्स बनाएंगे, अगर वो पेट की तरफ हैं तो वो पेट के सेल्स बनाएंगे, लिवर की तरफ है तो वो लिवर की तरह अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितना इंटेलिजेंट मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का। हम हीलिंग करते हैं तो कई बार जब इस हीलिंग कैपेसिटी के अंदर अगर मान लीजिए किसी कारण से जो कनेक्शंस हैं उसके बीच में कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो मैकेनिज़्म थोड़ा स्लो हो जाता है, वो जो रिपेयर फंक्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जब हम हीलिंग करते हैं तो हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ को उस बॉडी एनर्जी के अंदर अलाइन करने के बाद में उसको चैनलाइज करते हैं और अलाइन करते हैं और उसके बाद में उस फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं। ऐसे ही मेरे पास में कुछ टाइम पहले हम एक पार्टी में गए थे और वहाँ पे एक लड़का 15-16 साल का, उसके पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई थी। सुबह के टाइम पे उसने किसी बेड से उसके कोने से लगी और उसके कारण उसके पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन थी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि एज अ हीलर मुझे वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए और मैंने जब उस एरिया पे कुछ बॉडी प्रोसेसेस रन किए और वहाँ पे जो सेल मैकेनिज़्म है, जो एनर्जी मैकेनिज़म्स है, उसको एनहांस किया अपनी हीलिंग द्वारा, तो विदिन 15-20 मिनट तो मैंने शायद हीलिंग करी होगी
और फिर उसके बाद में हम सब खाना वाना खाने लग गए। आधा पौन घंटे बाद में जब हमने उसके पाँव की तरफ ध्यान दिया तो सभी लोगों ने नोटिस किया कि उसकी जो स्वेलिंग थी, जो इतनी ज़्यादा थी, वो काफ़ी कम हो गई थी। और जब अगले दिन मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि उसका पेन और उसकी जो स्वेलिंग है वो कैसे है, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत कम हो गई है, बहुत रिड्यूस हो गई है। और मैंने उनको एडवाइस किया था क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, पेन भी बहुत ज़्यादा था, तो आप एक्सरे करा लेना। लेकिन अगले दिन ही वॉज फिट एंड फाइन। तो जब हम हीलिंग करते हैं, जब हम बॉडी प्रोसेसेस रन करते हैं, तो हम बॉडी की जो ये इन्नेट इंटेलिजेंस है, जो इन्नेट हीलिंग कैपेसिटीज़ है, उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं अपनी हीलिंग के द्वारा। तो आज मैं आपसे यही बताना और आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी अपने इस वीडियो के द्वारा कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी इलनेस है या कोई ऐसा चोट है जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप इन हीलिंग मोडालिटीज़ का सहारा ले सकते हैं अलॉन्ग विद ऑल योर मेडिकल थेरेपीज़। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ईच और एवरी सेल है, जो कोशिकाएं हैं, अगर आप उनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने इंटेलिजेंट है, उनका फंक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है। एक एक ऑर्गेनली सेल के अंदर वो एक तरीके से एक सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कि सेल के अंदर वो ऑक्सीजन लेता है तो उसका एक रेस्पिरेटरी फंक्शन है, वो एनर्जी क्रिएट करता है और वो डाइजेशन करता है तो उसका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जो सेल के अंदर डेब्री क्रिएट होता है उसको वो निकालता है तो उसका एक एक्सक्रीटरी फंक्शन है। इसी तरीके से सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेल इटसेल्फ है, एक एक सेल जो हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है, वो खुद एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, उसकी खुद की एक इंटेलिजेंस है। अगर उस शरीर में, उस सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वहाँ पे कोई लोकल एनवायरनमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके वहाँ पे जो ऑर्गेनलीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और वो उसको रिपेयर करती हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इम्यून फंक्शन है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी अटैक करता है तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो उसको फाइट करती है, जिसकी वजह से हमारे को फीवर आता है इन्फेक्शन के टाइम में। और जब ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है, वो इन वायरस, बैक्टीरियाज को फाइट करती है। तो एक तरीके से जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी रक्षा कवच है कि वो जो भी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट का, फंगस का जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे फाइट करते हैं। आपने सबने देखा होगा कि कोविड के अंदर हम सबका एक बॉडी का एक अलग तरह का रिएक्शन था। किसी को कोविड टाइम के अंदर कुछ कम इलनेस रही, सिर्फ फीवर रहा 2-4 दिन और फिर वो ठीक हो गया, और किसी को थोड़ा ज़्यादा सीवियर इलनेस हुई, किसी को वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? वायरस तो एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस था हमारा बॉडी किस वे में उसको रिएक्ट कर रही है, किस तरह का हमारा इम्यून सिस्टम है जो उस इन्फेक्शन को फाइट कर रहा है। हम सब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, हम सब 2 आँख, नाक, कान सबसे बने हुए हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है हमारे इम्यूनिटी में, हमारे शरीर की इम्यूनिटी में? हमारा जो शरीर है वो हर 10 साल के अंदर जो हमारी कोशिकाएं हैं वो ग्रो करती है, डाई करती है और इस तरीके से रीजनरेट करते हैं। तो 10 साल के अंदर हमारे जो जितने भी सेल्स हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही हर 10 दिन के अंदर हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, और 10 साल के अंदर हमारा जो स्केलेटन है वो भी चेंज होता है। हम सब ग्रो करते हैं धीरे धीरे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक के अंदर हमारा स्केलेटल सिस्टम ग्रो करता है, हमारी जो सेल है वो सब ग्रो करती हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि जो हमारा ब्रेन है सिर्फ वो ही हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन के अलावा जो बॉडी खुद, जो हमारे लोकल सेलुलर एनवायरनमेंट है और जो न्यूरल नेटवर्क है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, उस नर्वस सिस्टम के अलावा बॉडी का खुद का एक, जो हर सेल है उसका खुद का एक लोकल एनवायरनमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करता है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।